पीएफआई पर 5 साल बैन के गृह मंत्रालय के निर्णय का हम सभी स्वागत करते हैं। यह प्रशंसनीय निर्णय है। कभी सिमी ने पूरे देश को आतंक के दायरे में ले रखा था, उसी का परिवर्तित रूप ये पीएफआई है। पीएफआई ने हाल के दिनों में जिस तरीके से पूरे देश में अपना नेटवर्क पसारा, इसने मुस्लिम प्रभाव वाले क्षेत्रों, उन जिलों में, खास करके सीमावर्ती जिलों में अपना प्रभाव पसारना शुरू किया था। और इसके सब्सिडियरी और सबऑर्डिनेट ऑर्गेनाइजेशंस भी थे, जिसके माध्यम से ये चैरिटी के नाम पर आतंक का जड़ जमा रही थी। और यही नहीं, जो मदरसों और मस्जिदों पर भी ये अपना गलत प्रभाव डालकर लोगों को प्रलोभन देकर लोगों को आतंक की आग में ढकेलने का काम कर रही थी। पिछले दिनों बिहार में भी जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नाक के नीचे पटना में पीएफआई का पूरा मोडस ऑपरेंडी खुलासा हुआ, 20,000 लोग यहीं से ट्रेनिंग दिए गए, ये कम आश्चर्य की बात नहीं थी। और किसी भी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल ऐसे किसी भी संगठन को निश्चित तौर पर बैन ही करना चाहिए। अब कम से कम केंद्रीय संस्थाओं को, जो देश की सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनको सीधी कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। और सिमी जैसे संगठन देश के तथाकथित धर्मनिरपेक्ष तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले राजनीतिक दलों और नेताओं को भी खाद पानी मुहैया करती थी। ये उन राजनीतिक दलों के लिए भी चेतावनी है कि अपनी सतही राजनीति के लिए देश को आतंक की आग में ढकेलने की कोई भी साजिश देश की सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। देश में अमन चैन होना चाहिए, इसके लिए नीति नैतिकता सिद्धांत के नाम पर राजनीति हो, लेकिन इस तरीके से पाकिस्तान परस्त और देश विरोधी ताकतों के साथ गठजोड़ करके, हाथ मिलाकर अगर कोई देश का राजनीतिक दल और कोई नेता अगर चाहते होंगे कि उनका राजनीतिक वर्चस्व इस देश में कायम हो जाएगा, तो किसी भी साजिश को भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार सफल नहीं होने देगी।